सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल दिस प्लेटफॉर्म द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखें तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। ठीक है, क्यों इंपोर्टेंट है आपका? क्योंकि बच्चा ये चैप्टर आपका इन 12th में ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म करता है आपकी। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री बनाता है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज अपना चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि देखो, अगर कार्बन की हम लोग अगर बात करें, किसकी बात करें? कार्बन की। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन में एज अ कंपाउंड्स कौन से होते हैं आपके, है ना? इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होते हैं आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब मन में सवाल आता है हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं आर दोज कंपाउंड्स which are mainly made up of कार्बन। ठीक है, एंड हम और डाल सकते हैं एंड हाइड्रोजन। तो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं बच्चों? वो कंपाउंड जो मेनली किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंपाउंड्स किसके बने बच्चों? कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग देखेंगे कि कार्बन के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या कही गई है? कि कार्बन के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह कही गई है, जो कार्बन जो होता है ना बच्चों, देखो कार्बन जो होता है, कार्बन इज अ वर्सटाइल इन नेचर। ये बात बोली जाती है कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन के बारे में क्या बात बोली जाती है? कार्बन इज अ वर्सटाइल इन नेचर। वर्सटाइल इन नेचर ये क्या होता है? हम बताएंगे। देखो, वर्सटाइल इन नेचर क्या होता है? जैसे कि आप मान के चलो कि वर्सटाइल नेचर में आलिया भट्ट, अरे आलिया भट्ट का कहने का मतलब ये नहीं है। आलिया भट्ट कहने का मेरा मतलब ये है, देखो सुनो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट को अगर आप कोई भी रोल दे दो, ठीक है, अगर आपने रोल दे दिया उसको किसी एक एजेड फीमेल का, तो काफ़ी अच्छे से निभाती है वो। ठीक है, आपने किसी एज ए स्टूडेंट का रोल दिया, तो आपने देखी थी स्टूडेंट तो अब काफ़ी अच्छे से निभाया था उसने। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे का रोल दोगे वो भी काफ़ी अच्छे से निभाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आलिया भट्ट इज अ वर्सटाइल इन नेचर। हम कह सकते हैं ये बात, आलिया भट्ट इज अ वर्सटाइल इन नेचर। तो इसीलिए कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है क्या? कार्बन इज अ वर्सटाइल इन नेचर। तो भैया हम लोग कार्बन को बोलते हैं क्यों वर्सटाइल इन नेचर? देखो, तो कार्बन को इसलिए बोला जाता है कि कार्बन एक वर्सटाइल इन नेचर। उसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है? अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन की, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, अगर बच्चों मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन की, तो कार्बन में देखो मेनली अगर आप देखोगे तो कार्बन के लिए वर्ड यूज हो रहा है कार्बन वर्सटाइल इन नेचर। उसके पीछे का रीजन है, एक रीजन क्या है बच्चों? कि कार्बन का अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है बच्चों? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। यानी कि अगर हम उसके लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कार्बन के कौन से लास्ट सेल? लास्ट सेल अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे कार्बन में, तो बच्चा अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हो तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। ठीक है, कैसे पता किया? हमने पता किया उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बात करोगे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कार्बन की करते हैं तो हमें पता है कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 और लास्ट सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में 2 और लास्ट सेल में कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें ये बात भी पता है कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 4 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, क्या होगी? वैलेंसी। तो बच्चा जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। आपसे पढ़ चुके इस बात को। ठीक है, कि जो कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 4 है। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। ऑब्वियस ही बात है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। अब देखो सुनो, कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बात साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहा है? 4। यानी कि हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर हमारे पास लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है, 3 है,
तो हम मोस्टली क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट, यानी कि आर दोज एलिमेंट्स दे हैव अ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं अपना, तो अगर लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है, 3 आते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। अगर वही आपके लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन अगर आपके में 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो यू हैव टू टेंडेंसी टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, गेन करने की होती है, ठीक है। बट ये जो कार्बन है आपके पास, क्या आपके पास कार्बन, इसके में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है बच्चा, 4 का मतलब समझते हो, मैं बताऊंगा ना। देखो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब है कि इसके पास गेन करने की भी टेंडेंसी है और लूज करने की भी टेंडेंसी है, यानी कि ये गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, यानी कि इसके पास दोनों टेंडेंसी हैं। इसीलिए तो बोल रहे थे हम लोग कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल इन नेचर। इसीलिए मोस्टली कार्बन क्या होता है कि हर किसी के साथ बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। उसके बॉन्डिंग शो करने का यही रीजन है, क्योंकि उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 4 आते हैं। अब लास्ट सेल में 4 अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। कहता है ले जाओ या दे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है वर्सेटाइल इन नेचर, यानी कि हर किसी के साथ बॉन्डिंग शो करने में क्या रहता है, कैपेबल रहता है। तो सीखने के लिए देखो एक बात मिलती है हमें कि कभी कभी बनना हो तो ऐसा बनो, ठीक है। लाइफ में अगर बनना है तो कार्बन बन के दिखाओ, जिसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। और दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो भी ठीक है, अपनी तो कट ही रही है जैसे भी कट रही है ना। क्यों? क्योंकि हम तो किसी के साथ बॉन्डिंग शो कर लेंगे, सबके साथ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कभी भी परेशान नहीं होना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हम लोग क्यों बोलते हैं। वैलेंसी समझ में आ गई, 4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने, 2 4, ठीक है, ये होता है। अच्छा एक बात और सीखते हैं, एक बात क्या सीखते हैं बच्चों हम लोग, एक बात हम लोग ये सीख लेते हैं कि देखो जो कार्बन जो होता है ना आपका, कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन का जो पीरियड है, अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो कार्बन आता है हमारा ग्रुप 14 में। अगर पीरियड टेबल की बात करेंगे तो कार्बन का ग्रुप कितना रहता है बच्चों, 14। अगर पीरियड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पीरियड की, तो कार्बन का जो पीरियड बच्चों क्या रहता है आपका, पीरियड उसका रहता है सेकंड, कितना रहता है 2। यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन की पोजीशन है, क्या बच्चों, कार्बन की पोजीशन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन की क्या है जो पोजीशन है। तो बच्चों जो कार्बन की पोजीशन है वो क्या है आपकी, ग्रुप 14 में, और पीरियड कौन सा है, सेकंड। अब ये मत कहना अपने मन से तुमने रट्टा मार के बता दिया, अरे भाई मैं बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक है। देखो मैं बता दूँ ये कैसे आया। ग्रुप 14 या पीरियड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो सुनो, कार्बन का आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना 6 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितना होगा, 2 4, यही होगा, ठीक है। पीरियड हम कैसे निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं, कितने नंबर ऑफ सेल हैं, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ सेल दिख रहे हैं बच्चों आपको, 1 2 नंबर ऑफ सेल हैं। तो मतलब पीरियड कितना हो गया, 2, समझ में आ गया। अगर हम बात करें इसकी ग्रुप की, ग्रुप कैसे पता किया सर आपने, तो ग्रुप हम लोग कैसे पता करेंगे कि आपको पता है 2,4, ठीक है। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है तो वही उसका ग्रुप, 2 है तो वही उसका ग्रुप। लेकिन अगर मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आप उसमें बच्चों क्या कर दो, 10 ऐड कर दो। क्या कर दो, 10 ऐड। तो यहाँ पे कितना है, 4 है लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या कर दो 10, तो ग्रुप कितना हो गया बच्चों 14। अब चेक कर लेना, विश्वास ना हो तो कार्बन कंपाउंड में आपका जो पीरियड टेबल है आपका, उसमें आपका जो कार्बन का ग्रुप है 14 और आपकी जो पीरियड्स है वो कितने आपके सेकंड, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ओवरऑल हमने बेसिक इंट्रो देख लिया कार्बन का, ठीक है। हमें कार्बन का हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमने पूरा कैप्चर कर लिया है, ठीक है। आगे वाले जो पार्ट में हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में वीडियोस फॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, वो हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कि कार्बन को जो हम वर्सेटाइल नेचर बोल रहे हैं तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके से हम कार्बन को ये चीज बोल रहे हैं कि कार्बन हमारा क्या है, एज अ वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच।